से फोन करता हूँ वापस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, एक से एक बढ़कर हंसी देखे मगर या मुस्तफा, तुमसे बढ़कर हुस्न वाला दूसरा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। दीन का पर्दा हटाकर वो निगाहें शौक से, दीन का पर्दा हटाकर वो निगाहें शौक से, मुस्तफा को देख ले, मुस्तफा को देख ले, जिसने खुदा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, कोई आप सा देखा नहीं, देखने को या मोहम्मद यूं तो क्या देखा नहीं। अस्सलामु अलैकुम। Please also welcome our other guest, Master Parvez Sahab, Akhnur, Jammu and Kashmir. मनीष Please welcome him by presenting a turban and a garland. I request all the audience to please give a good hand and clap loudly. हाथ मिला। After that, I request our other guest, Maulana Tayyab Alimi Sahab, to please. We shall welcome you, please. सर डॉक्टर साहब Next, I request Maulana Akbar Ali Sahab, Jammu and Kashmir.
After that, I also request Qari Abdul Hakim Sahab. सर सर We shall also welcome you. सर Dice. And we want to actually a nod from your Thank you. side. Give a good hand. पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हमारी स्कूल की टीचर्स हज़रात, हमारे बाहर से आए हुए, जम्मू एंड कश्मीर से, दीगर अतराफ़ से आए हुए खुसूसी मेहमान, बिलखुसूस हमारे करम फरमा डॉक्टर अमजद इकबाल साहब की ये काविशों का समरा है कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत का हुक्म है डॉक्टर अमजद इकबाल साहब का कि मैं भी आपके सामने नात पढ़ूँ, तो आप सुनने के मूड में हैं। मैं बहनों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, और आप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप खामोशी से सुने खाली, ठीक है? कौन कौन सुनना चाहता है? दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और बाबा से बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह। बड़े वाले हजरात जितने हैं वो बच्चों से काम चला रहे हैं, बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह कह दें। आप भी साथ में मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए बाबा से बुलंद दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, और बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। तो ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, बल्कि रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है कि जो हमने पाया नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि या आइए हुजूर सीधी सरकार आला हजरत के कलाम के चंद शेर में से खिदमत है। 2-3 शेर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो खातिम को मयसर ये नजारा तेरा। कह उठे के बख्शिश में ये रुतबा, तेरा बोलो वहाँ क्या जो
सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। इनकी औकात ये क्या है, इनकी औकात ये क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलो क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वो जो तसव्वुर में तेरा पै करे ज़ैबा देखे, रूए बशम्स तके मत लाए सीमा देखे। क्यों भला अब वो किसी और का चेहरा देखे। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलबा तेरा। वह क्या जो दो करम है शये बतहा तेरा। Next I call a student. They shall present. So she shall present a mankabat. I call Ruxana of class 9 for Nazre Karam Khudara. Give her a big hand. Give a good clap to her. अस्सलामु अलैकुम। नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम। नजरे करम खुदारा, मेरा काली का सबर दो, मेरा काली का
Assalamu alaikum. Program, I call Mohammad Tabish Maki to please come on the stage. He shall present a speech on the importance of Deen in English. Mohammad Tabish Maki. Give him a good clap. अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम My respected elders and friends, it is a great favor of Allah Ta'ala that He has made us and Muslims and among the Ummah of the Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. If we practice the Allah has granted us the best, the easiest deen, so that we can lives according to the commands of Allah in the manner sought was by Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. May Allah has granted us the best, the easiest deen. To the commands of Allah made us and Muslims and made us among the Ummah of the Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Allah has granted us the best, the easiest deen, so that we can live our entire lives according to the commands of Allah. In the manner sought to us by Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. If we practice deen, we will have pleasant life in this world, in the everlasting Jannah, in the hereafter. May Allah Ta'ala grant us all the best, the ability to practice the deen. Ameen. Very good. Now you shall see something special that you may haven't seen. We are going to present you a mime that will be a silent type of drama, and it shows the incredible India. I request the students, Muhammad Ayan and team, to please come on the stage. And some of the present. Be ready.
Nishar. Nisha Parveen, come on the stage. मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा से फन तू ही फन का सिहार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम और दिन, ये सुबह शाम और दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हुरो मलाइक व जिन्नात ने किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सस्ता भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया। ये दुनिया जहाँ बस माराइयाँ, ये महफिल ये मेले तन्हाइयाँ, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आप इशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौसे रवा एक किनारा बहमर, ये शाखों पे गुच्छे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सबसे फूलों भरी कियारियाँ, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियाँ, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बसते हुए जलतरंग, ये झीलों में हंसते हुए सेकमल, ये धरती पे मौसम लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देखकर के बासु दिया, बहन दी तुझे और शरीक के सफर, ये रिश्ते नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी ये वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैर। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देखकर के बासु दिया, बहन दी तुझे और शरीक के सफर, ये रिश्ते नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी ये वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन। ये अक्लो जहानत शोर और नसर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गर्ज के सब कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Khan, student of class UKG, he shall present a speech on Iman or Ilm. वसलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन, रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नेमतु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फज़ल व करम है कि उसने हम सबको माँ की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निजाम मान वालों की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई मान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। मोहतरम बुजुर्गों, माँ से सीखने की चीज है, जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान से हकीकत दिल में उतर जाएगी तो दीन का हर अमल आसान हो जाएगा, और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा फिर कुरान सीखा। माँ को सीखने के लिए जान व माल की कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन।
Abu Hassan and group. They shall present a drama and it shall be a comedy one. Please, students, come on the stage. Good morning, sir. Very good morning. Sit down. Thank you, sir. खड़े हो बेटा. बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेते. माचिस नहीं थी. माचिस क्यों नहीं थी? पूजा घर पे रखी हुई थी तो पूजा घर से ले आते. नहाया नहीं था. नहाए क्यों नहीं थे? पानी नहीं था. पानी क्यों नहीं था? मोटर नहीं चल रही थी. अबे यार अभी मोटर क्यों नहीं चल रही थी? सर अभी तो बताया लाइट नहीं थी. चुप. खड़े हो कपिल बेटा. अच्छा बेटा एक बात बताओ, एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अकल, तो तुम क्या चुनोगे? सर मैं तो पैसा ही चुनूंगा. गलत. मैं तुम्हारी जगह होता तो अकल चुनता. सर जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है. चुप. खड़े हो अनुज बेटा. अच्छा अनुज बेटा एक बात बताओ, सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया का नाम बताओ. सर हाथी. चुप. लिखो बच्चों हाथी. अच्छा अनुज बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? सर मेरे पापा दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं. चुप. अच्छा अनुज बेटा एक साइंटिस्ट का नाम बताओ. सर आर्यभट्ट. चुप मलायक, मैं तुमको यही सिखा रहा हूँ. नहीं सर यह तो बचपन से ही तोतला है. तोतला इसका मतलब है आर्यभट्ट. चुप. खड़े हो महेंद्र बेटा. अच्छा महेंद्र बेटा एक बात बताओ, 1869 में क्या हुआ था? सर गांधी जी का जन्म. शाबाश. और 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी जी पूरे 3 साल के हुए थे. चुप. अच्छा बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो अपनी बात दूसरों को ना समझा सके वो गधा होता है. क्या मतलब सर? मुझे कुछ समझ नहीं आया. चुप. अच्छा खड़े हो अनुज बेटा. अच्छा अनुज बेटा एक बात बताओ, नेम वन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट. ए कैमल. शाबाश. नेम वन अनदर एनिमल. अनदर कैमल. चुप. अच्छा बच्चों मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि दिल्ली में कुतुब मीनार है. अच्छा खड़े हो बेटा, अभी मैंने क्या बताया? सर आपने अभी ये बताया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है. चुप. खड़े हो सुरेंद्र बेटा. अच्छा सुरेंद्र बेटा कल जो मैंने तुम्हें लेसन दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर नहीं कर पाया. क्यों नहीं कर पाए? सर लाइट चली गई थी. तो लाइट आई नहीं? गुरुजी मैं जैसे ही पढ़ने बैठा फिर से लाइट चली गई. तो कभी लाइट नहीं आई? आई तो थी लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ने बैठा कहीं लाइट फिर से ना चली जाए. चुप. खड़े हो मुकेश बेटा. अच्छा मुकेश बेटा एक बात बताओ, ए के बाद क्या आता है? ए के बाद ए. क्या बोलती तू? मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. तेरी इंग्लिश गई बाहर में, मैंने हाथ तो लगा के दिखा. चुप. खड़े हो सुनील बेटा. मेरा प्यारा बच्चा और होशियार बच्चा, तुम सबसे इंटेलिजेंट बच्चा. अच्छा सुनील बेटा एक बात बताओ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? सर इंपोर्ट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा. अच्छा सुनील बेटा जरा सोच समझ के जवाब दो. एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे इन सबको सीख मिल सके. सर मैंने उसे फोन किया तो उसने उठाया नहीं. उसने मुझे फोन किया तो मैंने नहीं उठाया. इससे हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी बननी. अच्छा सुनील बेटा एक आखिरी सवाल, अगर यमराज जी तुमसे आके ये कहे कि तुम स्वर्ग में जाओगे या नर्क में, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? गुरुजी मैं यमराज को बोलूँगा कि बीच से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दे, फिर मैं कहीं ले लूँगा स्वर्ग हो चाहे नर्क हो. खड़े हो जाओ नालायकों. यही सब पढ़ाया है मैंने तुम्हें. तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया. तुम सबको मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा. तुम्हारे जवाब से मेरा सर चकराने लगा है. मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है. पानी पानी. थैंक यू.
Asmira and Nazia, students of class 6, they shall present a mankabat खुदा के फजल से. Asmira and Nazia. आप अस्सलामु अलैकुम. करम 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 या सफिया. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के. हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के. मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का. मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला. मोहम्मद का रसूलों में है जैसे मर्तबा आला. है अफजल औलिया में यूं ही रुतबा गौसे आज़म का. है अफजल औलिया में यूं ही रुतबा गौसे आज़म का. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर. जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर. बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का. बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. खुदा के फज़्ल से हम पर है साया गौसे आज़म का. अस्सलामु अलैकुम. They shall present an action song खुदा तो वो है. Please come on the stage. Fatima and girls. كريم رحيم عظيم جليل. खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है. खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है. वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है. जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है. वही झुकेगा ये सर हमारा के जिसके दम से ये सब जहां है. जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां
खिज़ां को बहार कर दे, शजर को फिर बासमर बना दे। वो शाखे हसरत गुलाब कर दे, महक से फिर लाजवाब कर दे। जो दिल के सहरा को सब्ज कर दे, जो रो पड़ूं तो गोहर बना दे। जो मेरी जान के करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा गुमां है, वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है। जबल के सीनों में जिंदगी को जो सब्ज पत्ती खिला रहा है, जो रेगिस्तानों की धूप में भी कई चरिंदे जिला रहा है। हवा की नुसरत से ये परिंदे अताए पर से उड़ा रहा है। मदार गर्दिश की हद बनाकर निज़ाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है, कि दो जहां का वो मेज़बान है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। तो ही खुदा है, तो ही खुदा है, तो ही खुदा है, तो ही खुदा है। ये जलते बुझते, ये झिलमिलाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। ये सलसलाते, ये टिमटिमाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। उरूज वाले, ज़वाल वाले, ये नींद वाले, निढाल वाले, गहे फना में ये आते जाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। खुदा तो वो है अज़ल से जारी, बका है जिसको वो जाविदा है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां। समीउन बसीरुन अलीमुन खबीर, करीमुन रहीमुन अज़ीमुन जलील। Program I call Sumaira Bano, student of class 8, to present a speech about the ill effects of social media. Sumaira, class 8. हेलो। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और समस्त प्रोग्राम में हाजिर अभिभावकगण और मेरे विद्यालय के सभी साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसा कि इंसान की फितरत है, सकारात्मक और पॉजिटिव बातों को महत्व देता है, नकारात्मक और नेगेटिव को नहीं। आज मैं आप सबके सामने वर्तमान में हो रहे सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव और इनके गलत उपयोगों के बारे में बताऊंगी। मैं आज आप सबके सामने वर्तमान में हो रहे सोशल मीडिया के नकारात्मक के बारे में बताऊंगी। मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया हमारी जरूरत है, लेकिन खुदाए ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक
आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगी, जिसे सुनने के बाद इस सभा की प्रथम पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक के श्रोता मेरी बात को स्वीकार करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं सबसे पहले मेरी माँ के बताए हुए शब्दों से अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरी माँ ने मुझे कहा कि जब हमारे स्कूलों में कोई प्रतियोगिताएं होती तब हम स्रोत ढूंढने के लिए पुस्तकालय, लाइब्रेरी, अखबार, सूचना केंद्र, मैगजीन और शिक्षकों तक पहुँचते और खुद से करके सीखते और लिखते। लेकिन आजकल के बच्चे और माँ बाप मैटर सोशल मीडिया से चुरा लेते हैं। और तो और किसी से कहा जाए कि 2 और 2 कितने होते हैं तो आज का युवा मोबाइल निकालकर कैलकुलेट करने लगता है। यहाँ मौजूद मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस बात को नहीं मानती कि सोशल मीडिया ने हमें मानसिक रूप से विकलांग बना दिया है? क्या आप इस बात को नहीं मानती कि हमारे दिमाग और सोच को जंग लग गया है? आपने खुद को दूसरों का आदी बना लिया है। आत्मनिर्भर बनने की उम्र में आप सोशल मीडिया निर्भर बन गए हो। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, इसके लिए मैं आप सबका ध्यान एक विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहूंगी। हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि बच्चे खेले कूदे और असल जिंदगी में लौट आए। इसके लिए हम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएंगे। एक विकसित राष्ट्र का इतना बड़ा निर्णय लेना इस बात की ओर संकेत करता है कि सोशल मीडिया ने बच्चों से बचपन छीना, माँ बाप का प्यार छीना और जिस मिट्टी में खेल कूद कर बड़े होते वो मिट्टी भी छीनी। मैं आप सबके सामने एक घटना, कुछ महीने पहले एक बुजुर्ग जिनका काम लोहा, प्लास्टिक, कबाड़ खरीदना था, वहाँ के क्षेत्र में बच्चे ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर उनका मजाक बनाया। बेइज्जती और अपमान देकर उस बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इस वजह से कि वो इन बच्चों और सोशल मीडिया से परेशान हो गए थे। इल्म की तासीर जब गुरूर में बदली, बुनियाद रिश्तों की महज दस्तूर में बदली और बुजुर्गों को फकत आफत समझ बैठी, औलाद आदम की बड़ी बेनूर में बदली, जिससे शर्मसार हो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, अनपढ़ तो दूर पढ़े लिखे इसे अंजाम दे रहे हैं। उस बुजुर्ग ने पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी। ये सोशल मीडिया की नकारात्मकता का असर है। जनवरी 2022 की रिपोर्ट कहती है, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से डर रही थी, वहीं हिंदुस्तान के युवा इस पर मीम्स और चुटकुले बना रहे थे। किसी बीमारी का मजाक बनाना ये सोशल मीडिया की देन है, यह सोशल मीडिया की नकारात्मकता है। एक रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया चला रहा है वो 2000 से ज्यादा बार अपने हाथ से फोन की स्क्रीन को टच करता है एक दिन में। और कोविड के बाद एक आम आदमी का स्क्रीन टाइम 6 घंटे 40 मिनट रहा है। आसान शब्दों में कहूँ तो 7 घंटे तक मनुष्य फोन की स्क्रीन को देखता रहता है। 7 घंटे यदि इस पर बर्बाद करते हैं, इसका असर आपकी बाकी जिंदगी पर पड़ेगा। आपकी पढ़ाई, आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके बिजनेस, आपके व्यवसाय, आपके हॉबीज पर भी इसका असर होता है। चेहरे पर फेसबुक सी रौनक है, दिल व्हाट्सएप पर समा रहा है। समाज से कटकर भी युवा सोशल हुआ जा रहा है। किस प्रकार दुनिया को मुट्ठी में समझाने वाला सोशल मीडिया आज हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाओं के लिए जहर बनता जा रहा है। मैं आप सबका ध्यान मणिपुर घटना की तरफ ले जाना चाहूंगी, जहां 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर भीड़ में घुमाया जाता है, उनका वीडियो वायरल किया जाता है। जिस देश में स्त्री की शर्म, लज्जा, इज्जत बचाने के लिए लोगों ने अपने सर कटवा लिए, मरना मंजूर कर लिया, उस देश के युवा ऐसे कामों का अंजाम देकर खुश हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया की देन है। जो मुद्दे सुलझ चुके हैं उनमें खुद को उलझाना ठीक नहीं। जो फूल लगाए थे हमने उनका यूं मुरझाना ठीक नहीं। प्यासा लेकर तड़प तड़प कर है मरना मंजूर, हमें यूं गाट गाट का पानी पीकर प्यास बुझाना ठीक नहीं। जिस सोशल मीडिया पर महिलाओं को विमेन, पापा की परी आदमकश कहकर हंसी का विषय बनाया जाता है, जहाँ साइबर बुलिंग की चपेट में आकर कितने ही मासूम फांसी के फंदों पर लटक जाता है। जब तराना ही हमें बताता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वहाँ किसी भी धर्म के प्रतीक गंदी टिप्पणियां करके नफरतों के जाल बुना जाता है। जिसके इंस्टाग्राम पर 5000 फॉलोवर है, वो छत से गिरा, उसे उठाने 5 पड़ोसी ने आए। क्या फायदा है सोशल मीडिया का? मैं सोशल मीडिया की नकारात्मकता पर तब बोलती हूँ जब साल भर माँ बाप को गाली देकर साल में एक दिन व्हाट्सएप पर हैप्पी मदर फादर डे बोला जाता है। मैं सोशल मीडिया की नकारात्मकता पर तब बोलती हूँ जब एक गरीब का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाता है, उसे शर्मिंदा किया जाता है, उसकी गरीबी का मजाक बनाया जाता है। होना तो यह चाहिए कि एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ को खबर तक नहीं होती। सुना था नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, इंस्टा पे डाल, फेसबुक पे डाल, यूट्यूब पे डाल का ढोंग रचा जाता है।
मुख्य अतिथि जी, समय के अभाव में मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सोशल मीडिया के ऐसे कई नकारात्मक प्रभाव है जिस पर माँ बाप और समाज का ध्यान नहीं जाता। वर्तमान में सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लश्कर भी तुम्हारा, सरताज तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, यह अखबार तुम्हारा है। हम शिकायत करते भी तो कहाँ करते, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। ए पत्थर के इंसान, तुम कब पिघलोगे? इस सोशल मीडिया की दुनिया से तुम कब निकलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। Inshallah, very good. Next, I call Adil and Group. They shall present a drama, जैसी करनी वैसी भरनी. Adil and Group, come on the stage. बेटा सलमान, मेरा चश्मा देखा क्या? पिताजी, सुबह सुबह शुरू हो गए ना, पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इनसे। बेटा, मुझे चश्मा मिल नहीं रहा है, तुम ही ढूंढ के दे दो ना। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो पिताजी? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? बेटा, मेरा चश्मा यहीं तो रखा था, कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। पिताजी, आपने नाक में दम करके रखा है, अपना चश्मा इधर उधर रखकर हमें परेशान करते रहते हो। अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की आदिल की मम्मी, पिताजी का चश्मा ढूंढ के देना तो। पापा जी का तो रोज का काम है, एक दिन का थोड़ी है। तुम ही ढूंढ के दे दो, मैं खाना बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ के दो, वरना सारा सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और बढ़ा देंगे। या अल्लाह, तुम ही करो कुछ इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर हमें परेशान करते हो पिताजी। यही तो बड़ा चश्मा, आप सचमुच में अंधे हो चुके हो पिताजी। हाँ, कर दो। ये लो। कर दो। ओहो। पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रही है, करके दो ना पापा। आदिल बेटा, तू खुद ही कर, तू खुद ही करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर। ठीक है पापा। हाँ, जवाब मिल गया। हाँ, जवाब मिल गया। आदिल बेटा, तू ठीक है ना? तुझे लगी तो नहीं बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और दोस्त, कैसा है? सब खैरियत तो है ना? हाँ दोस्त, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पिताजी, आप काटना बंद करोगे प्लीज? यार क्या बताऊं, ऑफिस में बॉस की टेंशन और घर पर पापा ने परेशान करके रखा है। इनकी छोटी से छोटी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, परेशान करके रखा है इन्होंने। लेकिन अभी तक इस मुसीबत को घर में पाल के क्यों रखा है? मतलब साफ है, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया मतलब? घर से बाहर मतलब वृद्धाश्रम। अंकल, ये वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? आदिल बेटा, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखा जाता है, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा जी, तेरे दादाजी से परेशान हो गए हैं, अब उन्हें वे वृद्धाश्रम में छोड़ कर आएंगे। ठीक है अंकल जी। सही बात बताई यार तूने, ये मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, मेरे पिताजी को मैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा, परेशान करके रखा है इन्होंने। ठीक है यार, चलता हूँ, ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, फिर मिलते हैं। ओह जी, सुनते हो? टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा आदिल, आपके स्कूल का टाइम हो गया है, आप भी तैयार हो जाओ और अपना टिफिन भी ले लेना। आदिल की मम्मी, मेरा चश्मा ढूंढ के देना तो। अरे वही रखा होगा, देख लो। बेटा आदिल, पापा का चश्मा ढूंढ के देना।
आदिल अपने माँ बाप से ऐसे बात नहीं करते। अल्लाह ताला ने माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा, ये आपका आदर क्यों नहीं करते? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई पिताजी, मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आऊंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। थोड़ा सा दे बेटा। आपके बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखते हैं। हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से शुरू होती है। आपका घर, आपका परिवार आपके बच्चे का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहले शिक्षक होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने घर के बुजुर्गों के साथ ऐसा बर्ताव न करें जिसका बुरा असर घर के बच्चों पर पड़े। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू। MashaAllah, in our homes. Next I call Zishan Mohammed, student of class 6, to present a nazam Urdu Zabaan Hamari. Zishan Mohammed, class 6. मेरा इसमें गिरामी जिशान मोहम्मद अंसारी है। मैं अशफाकिया पब्लिक स्कूल के दर्जा शशम का तालिब इल्म हूँ। मैं आज आपके सामने एक उर्दू ज़बान के बारे में नज़म पेश करने जा रहा हूँ। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, फूलों की जैसी क्यारी उर्दू ज़बान हमारी, फूले फले हमेशा बागे जहाँ में अरब, हो हर ज़बान फिजारी उर्दू ज़बान हमारी। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बान हमारी। झरते हैं फूल मुँह से, गुलता है रस फिजा में, हो हर ज़बान फिजारी उर्दू ज़बान हमारी, उर्दू ज़बान हमारी। अस्सलामु अलैकुम। सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My respected elders, my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, La tadkhulul al-jannah, none of us will enter paradise hatta tu'minu, until you have iman. The topic is how to save your iman. And then the Prophet continued, Wala tu'minu hatta tahabbu. You will not have iman until you love one another. Now, how do you love one another? You love one another, or with your brothers, or with your sisters. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is asking the Sahabas, shall I not tell you that will strengthen your love between yourselves? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is asking us, do you want to know how can
to stand them, Yallah among yourself. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, Afshus salam bainakum, spread a word of peace that bridge goes on every day. And so with the Muslims say, Assalamu alaikum. It increases your iman by greeting or saying these good words. Allah will stand them, Yallah among yourself. When you have Allah, you say your iman. With this, I would like to end my talk by quoting the words of glorious Quran, which I recited in the beginning of my talk from Surah At-Tahrim, chapter number 66, verse 6. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O you believe, save your soul and your family from the hellfire. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum. MashaAllah, very good. Next I call students of pre-primary section. They shall present a drama about how a seed grows into a plant and how a flower blossoms on it. Students of section pre-primary, come on the stage. Give them a good hand, encourage them. Clap for these students. Report. She was living all alone by herself. Son. One day the sun came down to her and said, knock, knock. Hey little seed, I am the sun. Let me come in. I want to give you my light and make you feel warm. The seed says, no, I don't want your light. Leave me alone. The sun went away. Next day, rain came. Rain, hello beautiful seed. You must be thirsty. Here, have some water. The seed says, go away. I don't want to drink water. Air. Then come air. It tried to swish open the door of the seed's house. He said to the seed, here I come to make you feel light. Oh, please, open the door. The seed says, I am happy all alone. Don't trouble me. But soon the seed felt that she is very lonely. She needs to make friends with sun, rain and air. Then she called all of them and asked if they can become her friend. All three agreed and become her friend. The sun shared his sunlight with the seed. She felt warm and better. The seed was very thirsty, so she drank all the rain water and felt nice. By breathing fresh air, seed felt good. Now the seed started growing and out came a baby plant. Soon a beautiful red flower bloomed on the plant. The seed had grown into a lovely pretty flowering plant. The seed understood the importance of friend and her other friends. लंबा खड़ा कर ले कर MashaAllah, very good. Next I call Sadia and वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं
इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। ये समंदर है इल्म हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समंदर है इल्म हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। निकलो, अरे कैमरे से आगे निकलो। Next I call Farhana and team to please come on the stage to present the drama about importance of Islamic education. अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। सिर्फ 5000 का है। सूट तो वो है जो कल मैंने बड़े वाले मॉल से खरीदा था, पूरा 20,000 का है। जब मैं पहनूंगी तो सब मुझे देखते रह जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत खूब। अरे बेटा, स्टॉप वॉचिंग टीवी, गेट अप, गो टू स्टडी, यू हैव टेस्ट टुमारो। Oh no, Mama, I am watching TV, my program, so I have study later. या I know। अरे अभी तो पढ़ लो मेरे बच्चे, बाद में खूब टीवी देखना। इसे डांस करना बहुत पसंद है, कहती है कि बड़ी होकर डांसर बनूंगी। पर बेटा अपनी अम्मी की बात माने और पढ़ लीजिए। हाँ बेटा, पढ़ लो। अरे मम्मा, बाद में पढ़ लूंगी ना, कह तो दिया ना। तुम तो कुछ सुनती नहीं हो, बहुत जिद्दी हो गई हो। बस पूरे दिन फिल्म, गाने, डांस, टीवी। बेटा इकरा, प्लीज ओपन द डोर। Oh no, Mama, don't disturb me. तुम तो कुछ सुनती नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? हम आपके पड़ोस में नए आए, सोचा तो आपसे मुलाकात कर ली जाए, ऐसा हम एक दूसरे से वाकिफ हो जाएंगे। मेरा नाम खतीजा है, ये मेरी बेटी आयशा है, इनके वालिद सीए हैं। मेरा नाम सुमाइला है, ये मेरी सिस्टर अलीशा है, और वह मेरी बेटी इकरा है। हाउ आर यू आंटी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन आंटी। इकरा देखो, आंटी आए हैं, विश है। हाय। अस्सलामु अलैकुम। अरे राइट हैंड। Oh come on यार, okay, leave it. और आप कैसी हैं? पिछले दिनों में तो काफी बीमार थी, अब जाकर थोड़ा
Hello, hi, happy birthday. Yes, I wish we all come. Okay, bye. मम्मी, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। आज उसने मुझे बुलाया है और मुझे जाना है। नहीं, आज बर्थडे में नहीं जाना है, चुपचाप जाकर पढ़ो। चुप नहीं, मुझे तो जाना है, जाना है। देखो, आयशा भी तो नहीं जाती है ना, क्यों आयशा? नो आंटी, मैं तो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती। अरे ये क्या, अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते, केक भी कट नहीं करते, पार्टी भी नहीं करते, क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं सूरह अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स 21, बेशक अल्लाह के रसूल में कोई ऐब नहीं है, आपके लिए उम्दा नमूने हैं, इसलिए हमें अपनी पूरी जिंदगी उसी तरह गुजारनी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल ने गुजारी थी। जो कोई उनकी मुसाबियत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। ओहो, बर्थडे में तो कितना मजा आता है, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। अरे बर्थडे से याद आया, इकरा के स्कूल में एनुअल फंक्शन था, इकरा ने तो गाना गाया था। क्यों इकरा आंटी को गाकर सुनाओ। ला 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 ला, थैंक यू। और आयशा तुमने? आयशा ने तो शोध दुआ पढ़ी थी, सुना दो बेटा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं आपसे नफा पहुंचाने वाला इल्म मांगती हूँ। बेटा आयशा, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो और बड़ी होकर क्या बनोगी? आई स्टडी इन इस्लामिक अफाकिया पब्लिक स्कूल इन क्लास 1। आई विल बिकम अ डॉक्टर विद तालीम दीन इंशाअल्लाह। और इकरा तुम? आई स्टडी इन जेड इंटरनेशनल स्कूल। हम तो अपनी इकरा को सबसे ज्यादा 20 वाली स्कूल में भेजते हैं। मेरी इकरा तो बड़ी होकर बिजनेस वुमेन बनेगी, खूब नाम और पैसे कमाएगी। और नो मम्मा, वर्ड बिजनेसमैन वुमेन, मैं तो आलिया भट्ट की तरह हीरोइन बनूंगी, हीरोइन। क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? बेशक हमें पैसे कमाने के लिए हमारे बच्चों को तालीम देना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बने। क्या हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे इंसान कैसे बनेंगे? सीढ़ी के हिसाब से बड़ी स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा जब बच्चा एजुकेटेड ना रखता हो, उन्हें बड़ों को लेकर तमीज ही ना, अपने माँ बाप की इज्जत ही ना करे और उनका कहना ही ना माने, हर बात पर जिद करे, उन्हें अपनों की पहचान ही ना, उन्हें एक्चुअली पता ही ना हो कि इस्लाम क्या है और खुद क्या है। अब हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन ना दे, बल्कि ऐसा एजुकेशन दे जो मॉडर्न टाइम में भी कॉम्पिटेबल रहे और बच्चों की आखिरत को भी संवारे, क्योंकि एज ए मुस्लिम हमारे लिए फाइनल डेस्टिनेशन वही है। यू आर राइट टीचर, कन्वर्ट एजुकेशन से हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, अच्छे और बुरे की तमीज खोते जा रहे हैं। क्या हमें अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाना चाहिए, मॉडर्न वर्ड से दूर कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि दीनी तालीम से कोई बैकवर्ड हो जाता है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। यहाँ ऐसा कभी नहीं कहा गया कि मॉडर्न एजुकेशन से दूर हो जाए, बल्कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम और तरबियत भी बराबर से दें। अब हमारे शहर में भी ऐसे कई स्कूल खुल गए हैं जो मॉडर्न स्कूल के साथ साथ कुरान और सुन्नत तालीम भी दी जाती है। अगर अपने बच्चों को किसी स्कूल में डाल ले तो हमारी यही परेशानी आसानी से दूर हो सकती है। बिल्कुल, हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाने चाहिए जहाँ दीन हासिल करके दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। लेकिन एक बात ख्याल की रखना, बच्चा चंद घंटे स्कूल में रहता है, अगर उसे घर पर दीनी माहौल ना मिले तो उसकी सही तरबियत हो पाना मुश्किल है। इसलिए सभी वालिदैन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दीन को जाने समझे, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, बच्चों को टीवी खुराफातियों से महफूज रखें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, दुनिया की जिंदगानी तो खेल और तमाशे की है, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम सभी वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को दुनिया में पैसे कमाने की मशीन न बनाएं, बल्कि आयशा की तरह मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लाम की तालीम भी दें। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।
programs left, so I request all of you to please be on your seats. Next, I call Shaheen Bano of class 9 to present a speech about Islam ke bache. Shaheen Bano, class 9. After that, we have only two programs, Pyramid of our Boys and Action Song of our senior girls. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आली मर्तबत, अरबाब इल्म व दानिश और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मौज़ूए गुफ्तगू है माहौल और बच्चे की नशरनुमा। पैगंबर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, कुल्लु मगलूदी यूलदु अला फित्रते इस्लाम, के हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और मजहब इस्लाम हुर्रियत, आज़ादी, मसावत और अदल व इंसाफ के माहौल का अलमबरदार है। दरअसल माहौल एक इस्तेसाल है जो बच्चे को मखसूस से कल में डालकर मुआशरे के सुपुर्द कर देता है। जनाब सदर बाशहूर कौमें नस्लियों को शेर-ए-फाना और अदराना माहौल मुहैया करती है। ऐसे माहौल में परवरिश पाने वाले बच्चे शराफत-ए-बुतहानियत का पैकर होते हैं। वो सरदार होकर भी कौम का खादिम कहलाना पसंद करते हैं। इब्लीसी माहौल में नशोनुमा लेने वाले बच्चे खुदगर्ज और मुतकब्बिर होते हैं। खुदगर्जाना और गुलामाना माहौल में नशोनुमा लेने वाले बच्चे गैरत और अहमियत से खाली रह जाते हैं और मौका मिले तो डॉलर लेकर कौम की इज्जत और नाबूज को सरेआम नीलाम कर देते हैं। सदर ग्रामी कदर हजरत अली कर्म वजह का कौल है कि मुआशरे कुफ्र के माहौल में तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जुल्म के माहौल में बाकी नहीं रहते। जुल्म का नमूना फिरौन था, मिट गया। जहालत का दाई अबू जहल था, गर्क हो गया। दहशत का निशान अबू जहल था, हिस्सा पारीना हो गया। और बर्बरियत की दासा यजीद था, लाती हो गया। मौज़ूए सामीन, वालिदैन के तौर तरीके, असातिज़ा के सलीके, अफराद खानी की गुफ्तार, बड़े बड़े रहनुमाओं का किरदार, ये सब मिलकर मुआशरे को तरतीब देते हैं। माएँ अगर बच्चे को सच का दर्श दें तो बड़े होकर अब्दुल कादिर जिलानी कहलाते हैं। मीर हसन जैसे असातिज़ा के अच्छे पास से इकबाल जन्म लेते हैं। असूल परस्ती और इंसाफ गुजरती घुट्टी में मिले तो कायदे आज़म बनते हैं। याद रखिए, उलमाना मुआशरे की गोद से न कहती न के मिल्लत, मीर सादिक और मीर जाफर तो पैदा हो सकते हैं, कभी भी टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो सकते। सदराई वक्कार जिस्म और रूह का जिस्म की नशरो नुमाइश के अंदर हैवानियत पैदा करती है, जबकि रूहानी फिजा उसानी इंसानी कदरों से आरास्ता करती है। अजीज साथियों, आओ उसूल तय कर लें कि हयाराना माहौल को सच्चाई और अमानतदारी में बदलना है। नफरत को खत्म करके मोहब्बत का दर्श देना है। चिंता प्रस्ती को कुचल देना है। रोशन ख्याली की बजाय रोशन ज़मीरी का माहौल अपनाना है। मुझे यकीन है किसी माहौल से इकबाल के शाहीन जन्म लेंगे। इसी माहौल से यसुर परस्त कायद निकलेंगे। इसी माहौल से मुआशरे हिंदुस्तान को फतेह खान मिलेंगे। आसमान होगा शहर के नूर से आईना पोश, आसमान होगा शहर के नूर से आईना पोश। जुल्मत की रात सीमा पा हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बालाउल मुबीन। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। Next we have the boys of our school. They shall present the pyramid. मनीष
फाइनल ग्रुप है, अरे फाइनल देख अगर देख ले मैं जन्नत से बोल रही हूँ। हेलो मम्मी, कैसी हो? यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग बिरंगे हैं, तितली भंवरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के डेरे हैं, शहद की झीलें फैली हैं, दूध की नदियाँ बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, सखियाँ गीत सुनाती हैं, हमद सनाए होती है। मैं झूलों में झूल रही हूँ, हूरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो मम्मी, बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं, आपा बाजी भैया मुन्ना, घर में सारे कैसे हैं? बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे, दुनिया कैसी लगती है, सोना जगना हंसना रोना, ये सब कैसा लगता है, ये सब कैसा लगता है। बोलो मम्मी, क्या तुम भैया की आंखों में कांटा कोई चुभोती हो? क्या तुम आपा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो? क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुचलोगी? क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी? वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया? हेलो मम्मी, रिस्क तो अपना मैं खुद लाती और कैसा थोड़े खाती, जिस मालिक ने तुमको दिया था, सबको दिया था, वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में चंद दिन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, डैडी के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, आपा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही सो जाती। लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया। चाकू चिमटा नश्तर कांटा मेरे बदन में घूम दिया, मुझको तुमने, हाँ मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, रेशा रेशा छिदवाया, खून में मुझको नहलाया और गटर में पिकवाया। प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, ये तो बोलो, दुनिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली को भी कैसे करते देखा है। मम्मी, मैं जन्नत में खुश हूँ, लेकिन याद तुम्हारी आती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है। तुमने कब मेरा कोई नाम रखा था जो तुमको मैं याद आती? फिर भी मम्मी, मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी, मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा, जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया, जुर्म वो क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। बोलो मम्मी, क्या बोलोगी?
और लाइन कट गई। थोड़ा दूर आ जा। MashaAllah, very good. We hope that you got the message that we really wanted to give you, that we should not be brutal to our girl children and we should promote them because they bring us happiness in our homes, in our lives. Thank you, students. Thank you very much. Now, I request the audience. All of you please clap. देखेंगे, आप जरूर सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ तलबा व असातिज़ा, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हम कल से यहाँ आपके इस अदारा में पहुँचे हैं और मैं तहे दिल से अशफाकिया एजुकेशन सोसाइटी के जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमजद इकबाल साहब, उनका ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम आपके अदारे में पहुँचें और आपसे रूबरू हों। दरअसल सुबह से प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग गर्मी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अलबत्ता ये बहुत खुशी है कि जिस तरह सुबह से बच्चों ने जो सकाफ़ती जो प्रोग्राम किया है, रंगारंगी दिखाई है, इस सब से हम बहुत मुतासिर हुए हैं और ये बहुत ही उम्दा नमूना है कि ये अदारा जो है ये तरक्की पे रवां दवां है। किसी माहिर तालीम से
किसी ने ये सवाल किया कि इल्म जो है वो कितनी किस्म का होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इल्म दो किस्म का है। एक तो इल्म हकीकी है और एक इल्म अशिया, जिसको हम नॉलेज ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो हम उस उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसके जो महबूब, जो हमारे आका हैं, उन पे जो पहली वही हुई है वो भी इल्म के गर्ज से ही हुई है कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो इल्म जो है वो हमें यही पहचान, एक जो इंसान और अहवान में जो एक फ़र्क है वो इल्म ही कर सकता है, नहीं तो इंसान भी जो है एक समाजी अहवान है। अगर इसके पास इल्म की कमी है तो वो इंसानियत के दायरे में नहीं है। खैर, मैं इस पर कोई बहुत लंबी बात तो नहीं करना चाहता। अलबत्ता आप जो तलबा हैं वो ज़िंदगी के इस मरहले में हैं कि आपके लिए एक एक जो लम्हा है वो बहुत कीमती है, और आप ज़िंदगी के इस मरहले में इल्म के जितने भी ख़जाने हैं उन सब को हासिल करने की कोशिश करें। और वो खाली कोशिश से ही नहीं होगा, उसको आपको हर वक्त उसके लिए तैयार रहना होगा। और सबसे पहले आपकी जो इरादा और नीयत जो है वो दुरुस्त होनी होगी, जब भी आप जो है वो इल्म की जो मोती हैं ये अपने दामन में आप ले सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहाँ के जो असातिज़ा इकराम हैं और जो मुंतज़मीन हैं, ख़ासकर वो लोग जो इस प्रोग्राम में बच्चों को जिन्होंने ट्रेन किया है, यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि आप लोग कितने कमिटेड हैं और आप अपने काम में माशाल्लाह कितने कामयाब हैं। आप इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके लिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए ये दुआ गो हूँ कि ये जो अशफाकिया पब्लिक स्कूल, मेरी ये दुआ है कि ये खाली स्कूल ही ना रहे, ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बैनुल अक़वामी मयार की आइंदा सालों में इंशाअल्लाह। और इसमें आपके असातिज़ा, आपके तलबा, आपके मुंतज़मीन का बहुत अहम रोल रहेगा। और हम इस बात के मुतमन्नी भी हैं कि स्कूल की जो शाखें हैं वो बहुत दूर दूर तक फैलें और ये अदारा जो है वो बहुत से फूल जो कि बहुत खुशबूदार हों वो बखेरे। मैं दुआ गो हूँ, एक पंजाबी शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है और उसी बहर में मैं आपको गुनगुना के कहना चाहता हूँ कि ये अदारा, इस पर कभी ख़ज़ाना आए, ये हमेशा हरा भरा रहे। जिस किसी को जिस किस्म की ज़रूरत हो वो यहाँ से दस्तयाब हो और वो कामयाब होकर निकले। तो उन्होंने कहा है कि इस सदा बहार, इस सदा बहार, सदा बहार, है सदा बहार, वे देश बागे सदा बहार,
है सदा बहार दईस बावे है कदख जान आवे है हवन अफनाज हजारा ताई ते हर भूखा फल खावे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, sir. Thanks a lot to you. We are up to the end of our program. Now I request Maulana Ibrahim to please come on the stage, and I also request all the audience to please stand up. We shall have salam now. After that, Qari Zafar Sahab. जाने रहमत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़ साअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला गौसे आज़म इमाम तौक़ा वन्नक़ा गौसे आज़म इमाम तौक़ा वन्नक़ा जलवा-ए शान-ए क़ुदरत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला काश महशर में जब उनकी आमद हो काश महशर में जब उनकी आमद हो बेटे सब उनकी शौकत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला मुझसे खिदमत के खुद से कहे रज़ा मुझसे खिदमत के खुद से कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै साअति व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या पाक परवरदिगार आलम आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या अल्लाह जिस कदर बच्चों ने नात व मनक़बत और दीगर तक़रीर और अपने अपने अंदाज में जो प्रोग्राम पेश किया है मज़ीद इसके अंदर और बरकतें अता फरमा। जिन असातिज़ा ने बच्चों को तैयार किया है परवरदिगार आलम मेहनत और मुशक्क़त करके उनको इसका अजर अता फरमा दे और इन बच्चों के वालिदैन के ऊपर ख़ास अपना फज़ल करम रहम अता फरमा। इन बच्चों के सीनों को इस्लाम की तरफ कुशादा फरमा दे। या अल्लाह दीनी दुनियावी इल्म से माला माल फरमा दे। या अल्लाह स्कूल के मुंतज़मीन और खुसूसी डॉक्टर अमजद इकबाल और जितने भी या अल्लाह इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं या अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। इस इदारे को दिन दूनी रातचौनी तरक्की अता फरमा। जितने हाजरात राजस्थान की सरजमीन यूपी बिहार जम्मू कश्मीर से या अल्लाह इस अजीम प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए हैं या अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा दे।
बुजुर्ग नौजवान बच्चे जितने भी या अल्लाह दूर से चल करके या अल्लाह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है, या अल्लाह सबका आना कबूल फरमा दे और इलाहुल आलमीन बच्चों को नेक बना, नमाजी बना, दीनदार बना, इस्लाम का शदई और इस्लाम का मतवाला बना दे। या अल्लाह हर मुश्किल परेशानी दूर फरमा, हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून अता फरमा, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन पैदा फरमा दे। और या अल्लाह इस स्कूल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा और हमारी आइंदा आने वाली नस्ल को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन के अंदर भी या अल्लाह मजीद वुसअत पैदा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। खुसूसी हमारे जो प्रिंसिपल हैं, इनकी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं, जो हम सब ने इस चीज़ को देखा है। मज़ीद इनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं मज़ीद या अल्लाह इनको और इसके अंदर मेहनत करने की तौफीक फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परेशानी अमाल का दूर कर दे, तेरी शान ज़िशान दा वास्ता आई, उंगल लाल जिस चंद खन कीता उस प्यारे नबी दा वास्ता आई। आखिर बार जो दिती बिलाल है सी तेनो आस अजान दा वास्ता आई, जिथे अकबर ते असगर दा खून डुलिया और उस करबल मैदान दा वास्ता आई। नेज़े उत्ते सी जिन्हें कुरान पढ़िया और उस कारी कुरान दा वास्ता आई। ला मका ते जेड़ा मेहमान सदिया और दे अमन ते जामन दा वास्ता आई। या पाक परवरदिगारा ये गौसल वरा कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस कदर भी या अल्लाह लोगों ने बढ़ चढ़ करके या अल्लाह अपने अपने अंदाज में परवरदिगार या आलम इसमें हिस्सा दिया है, कबूल फरमा। और हमारे सूफी बासफा सूफी अब्दुल वहीद साहब क़िबला की इन मेहनतों को मशक्क़तों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहम।